मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल की तरफ से। आप सभी को आज से आपके हो रहे एग्ज़ाम स्टार्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी के एग्ज़ाम्स बेहतरीन होंगे और इसके बाद आप लोग बहुत जल्द ही टेट की तैयारी करेंगे। टेट क्वालिफाई करके आप जल्द ही उत्तर प्रदेश पे या पूरे भारत पे जहाँ भी कहीं भर्ती निकलती है, आप शिक्षक बन करके देश सेवा करेंगे। चलिए मैं बात करूंगा आज फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर पर, क्योंकि आज आपका सेकंड पाली में सेकंड पेपर होगा और मैं आपको ज़बरदस्त बहुविकल्पीय प्रश्न दूंगा, एमसीक्यूज़ दूंगा। जो स्टूडेंट्स अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको टेट की तैयारी भी करनी है। सी टेट का एग्ज़ाम आपका होना है, तो हम आपकी तैयारी 15 नवंबर के बाद में सी टेट की भी कराने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ता हूँ आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, संस्थागत विद्यालय नियोजन से सुधार संभव है? संस्थागत विद्यालय नियोजन से सुधार संभव है किसमें? भावी मान्यता तंत्र में, जीवन शैली में, ज्ञान कौशल में, या इन सभी में? इससे किसमें सुधार संभव होता है? देखिए, अगर हम विद्यालय को नियोजित करके चलाते हैं, प्लानिंग करके स्कूल को चलाया जाए, उससे सभी उपरोक्त जो दिए हैं ऑप्शन, इन सभी में सुधार संभव है। अर्थात डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संस्थागत विद्यालय नियोजन के द्वारा छात्रों में विकास संभव है कैसा? सहयोग, सहिष्णुता, नेतृत्व की भावना, या ये सभी? तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चों के अंदर जब हम सिस्टम से चलता है स्कूल, तो सहयोग की भावना बढ़ती है, सहिष्णुता आएगी और उनके अंदर लीडरशिप की भावना भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, संस्थागत विद्यालय नियोजन में सम्मिलित करना चाहिए। संस्थागत विद्यालय नियोजन में क्या सम्मिलित करना चाहिए? सह शैक्षिक पक्ष, स्काउटिंग, सामूहिक पीटी, या ये सभी? तो यहाँ पर भी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन ही होगा। उपरोक्त सभी को विद्यालय नियोजन में सम्मिलित करना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया है। आपको प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया बतानी है। प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया या मैनेजमेंट का जो मेन प्रोसेस है वो क्या है? नियोजन करना होता है, व्यवस्था करना होता है, कि नियंत्रण करना होता है? ये सभी कार्य विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारे प्रश्न का भी आंसर यहाँ पर भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मित्रों, आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि संस्थागत विद्यालय नियोजन की विशेषता है। आपको यहाँ पर संस्थागत विद्यालय नियोजन की विशेषता बतानी है। आवश्यकता पर आधारित, विकास पर आधारित, की उपयोगिता पर आधारित? यहाँ पर भी बात चलती है कि उपरोक्त सभी कथन राइट हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करूं आपके सामने कि संस्थागत योजना की पूर्ण सफलता के लिए आवश्यक है क्या? संस्थागत योजना की पूर्ण सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ये जो कथन यहाँ पर दिए हैं, इनको आप पढ़ लें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के आंसर भी डी ऑप्शन ही आएगा। राइट आंसर भी हमारे क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि प्रबंधन की प्रकृति है, नेचर कैसी है, किसकी? प्रबंधन की या मैनेजमेंट की? नेचर क्या है? कला है, विज्ञान है, या ये दोनों हैं, या फिर ये सभी हैं? तो सही जवाब यहाँ पर होगा, देखिए ये सभी, तो तभी इनमें से कोई नहीं है, गलत है। कला और विज्ञान दोनों ही प्रबंधन की प्रकृति है, तो सी ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगता है तो वीडियो को आप कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, ठीक है? और सारे वीडियो देखने के लिए आप अपने जितने भी आपके सारे 8 के 8 पेपर्स के टोटल वीडियो आप देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहां जाकर के सभी वीडियो को सीन कर सकते हैं। पीडीएफ भी मैं आपको इसकी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। चलिएगा, प्रबंधन में प्रमुख भूमिका होती है किसकी? प्रबंधन में प्राचार्य की, प्रबंधक की, शिक्षकों की? देखिए, इस प्रश्न का जवाब राइट होगा इन सभी की। इन सभी की प्रबंधन में प्रमुख भूमिका होती है। अगर शिक्षक साथ नहीं देगा, सहयोग नहीं करेंगे, तब भी प्रबंधन मैनेजमेंट हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। प्राचार्य सहयोग नहीं करेंगे, तब भी मैनेज हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमें सभी की आवश्यकता होती है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रबंधन प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों को क्रियान्वित करता है, यह कथन किसका है? आपको नाम बताना है उस विद्वान का जिसने उक्त कथन दिया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं। आपकी तरफ से आंसर था राइट। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों ने ओलिवर सेल्डन को
क्लिक किया होगा, अर्थात ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करता हूं, प्रबंधन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? व्यवस्था करना, प्रशासन करना, नियोजन करना, कि ये सभी? देखिए प्रबंधन जो होता है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, व्यवस्था करना भी प्रबंधन के अंतर्गत आता है। मैंने व्यवस्था बनाना और प्रशासन चलाना या एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी के अंतर्गत आता है, और नियोजित करना या नियोजन करना भी प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ है, यहाँ पर आपको बताना है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। देखिए क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इस प्रश्न का क्या होगा? करेक्ट आंसर ये सभी होगा। देखिए व्यवस्था करना, कार्य पद्धति, पथ प्रदर्शन एवं नियंत्रण, ये सभी विद्यालय प्रबंधन के अर्थ के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्रबंधन की छवि होनी चाहिए, एक प्रबंधक की छवि कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कठोर होनी चाहिए, मेलजोल भागीदारी की, नौकरशाही की, या लचीली? सही जवाब होगा लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी हम अपने संस्था को किसी को सही से चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय प्रबंधन में आते हैं, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अभिभावक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक एवं विद्यार्थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, ये सभी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, थोड़ा जूम कर दें। देखिए सारे वीडियो को देखते रहें, और ऊपर भी एक लिंक यहाँ पर आपको नज़र आता होगा बार बार, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को सीन कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है। हमें बताना है कि विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है। ये तो हमें पता है कि अभिभावक की भी, शिक्षक की भी और टीचर की, सभी की भूमिका होती है, परंतु पे मुख्य भूमिका किसकी होती है? हमारा प्रश्न थोड़ा चेंज हो जाता है, प्राचार्य की, प्रबंधक की, शिक्षकों की, किसकी होती है? तो सही जवाब होगा यहाँ पर सभी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? यहाँ पर हमसे गोल पूछा है कि विद्यालय प्रबंधन आखिर क्यों किया जाता है, उसका लक्ष्य क्या होता है? नियंत्रण करना होता है क्या? विकास करना होता है क्या? या पर्यवेक्षण, सुपरविजन करना होता है? तो सही जवाब यहाँ पर होगा, देखिए उपरोक्त सभी कार्य करने के लिए, सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय प्रबंधन किया जाता है। राइट, स्कूल पर का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और सुपरविजन करने के लिए ही हम विद्यालय प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? यहाँ पर मुख्य घटक के बारे में चर्चा करनी है, तो यहाँ पर क्या जवाब ठीक होगा? आशा करता हूँ आप सभी की तरफ से आंसर डी ऑप्शन ही आएगा। सही जवाब भी डी ऑप्शन होगा। देखिए प्रशासन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण, ये सभी कार्य विद्यालय प्रबंधन के मुख्य घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर मुख्य कार्य पूछा गया है कि विद्यालय प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो समय सारणी का बनाना, शिक्षा का नियोजन करना, प्रवेश परीक्षा देना, या ये सभी? तो सही जवाब यहाँ पर भी आता है राइट, डी ऑप्शन। देखिए विद्यालय प्रबंधन के उपरोक्त सभी कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, तो क्या होगी प्रमुख प्रक्रिया यहाँ आपको बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर भी बनेगा प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन ही। 95% क्वेश्चन में जिसमें उपरोक्त सभी लिखा होता है तो वहाँ पर आंसर डी करेक्ट होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय भवन में कौन कौन से भवन आवश्यक हैं? देखिए जो हमारा विद्यालय होता है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन से भवन आते हैं, कौन कौन से भवन की हमें आवश्यकता होती है? विभागीय कक्ष होने चाहिए, पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए क्या? प्रयोगशाला एवं छात्रावास भी होने चाहिए क्या? या ये सभी होने चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर। देखिए डी ऑप्शन में 19 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। विभागीय कक्ष भी होने चाहिए, है ना, डिपार्टमेंट अलग अलग बने होने चाहिए कि मैथ्स डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इस प्रकार से डिपार्टमेंटल जो होते हैं ना, ऐसे करके भी बना होना चाहिए। पुस्तकालय एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे बैठ करके स्टडी कर सकें। लैबोरेटरी भी होनी चाहिए जहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में बच्चों को प्रयोग करके बता सकें। और हॉस्टल भी होना चाहिए जहाँ पर बच्चे रह सकें।
ठीक है, तो ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में मुख्य शाला भवन के अन्य कौन कौन से कक्ष आवश्यक होते हैं। ये मुख्य शाला भवन के अन्य कक्ष के बारे में पूछा है, कौन कौन से कक्ष होना चाहिए मुख्य शाला में, है ना। जो मेन विद्यालय की बिल्डिंग होती है उसके अंदर कौन कौन से कक्ष होना अनिवार्य है। तो नेक्स्ट इसके प्रश्न का आंसर होगा हमारा, देखिए प्रधानाचार्य कक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक ऑफिस भी होना चाहिए जहाँ से सारे कार्य मेंटेन किए जाते हों। अध्ययन कक्ष जहाँ पर बच्चे बैठ करके पढ़ते हों, स्टडी रूम भी होना चाहिए, आगंतुक कक्ष भी होना चाहिए एक बना हुआ, जहाँ जिसको बोलते हैं हम गेस्ट रूम। तो ये सभी हमारे विद्यालय के अंतर्गत उसके मुख्य भवन में होने चाहिए। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके अवश्य बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जिसने अभी तक नहीं किया था मित्रों, अपील आपसे करता हूं कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपकी कोई फीस पेड नहीं करनी होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको लाइक करना होता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, PDF भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कराते हैं। विद्यालय भवन का धरातल होना चाहिए कैसा, ऊंचा एवं समतल, नीचा, कुछ भाग ऊंचा कुछ भाग नीचा, कैसा होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझने वाला है। सही जवाब यहाँ पर होगा, देखिए ऊंचा भी हो विद्यालय भवन और समतल भी होना चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम सामग्री है। आपको यहाँ पर बताना है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा है। TLM में क्या आता है, श्यामपट्ट पुस्तकें, प्रोजेक्टर किया, ये सभी। तो सही जवाब यहाँ पर होगा, देखिए श्यामपट्ट से भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अर्थात जो कार्य हमारे शिक्षण करने में सहयोग प्रदान करते हैं, जो सामग्रियां, वे सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो श्यामपट्ट पुस्तकें, ये प्रोजेक्ट, इन सभी से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय भवन की दिशा होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर बात करेंगे विद्यालय भवन की दिशा के बारे में भी। देखिए वास्तु शास्त्र भी यहाँ पर आ गया है, उत्तर पूर्व, दक्षिणी पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब यहाँ पर होगा क्या, तो राइट आंसर होता है दक्षिणी पूर्व, इसकी दिशा विद्यालय की भवन की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। खेल के द्वारा बालकों के विकसित होता है, बालकों में क्या विकसित होता है खेल के द्वारा, शारीरिक विकास होता है बच्चों का, समूह की भावना बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन ही होगा। मुझे विश्वास है सभी लोगों ने इसको सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन वाली है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी बच्चे के अंदर विकसित होते हैं जब बच्चा खेलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के प्रमुख मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन की बात नहीं की गई, मानवीय संसाधन किए गए हैं। जो स्रोत हमारे द्वारा बच्चों को प्रदान किए जाते हैं वे मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे, शिक्षक, छात्र, समुदाय, या ये सभी। तो सही जवाब यहाँ पर बनता है डी ऑप्शन। देखिए मानवीय संसाधन में शिक्षक भी मानव होता है और छात्र भी आते हैं, समुदाय भी आता है, अर्थात ये सभी आंसर हमारे प्रश्न का करेक्ट होगा। वीडियो कैसा लग रहा है सभी लोग बताते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं, आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको एक बेहतरीन सीरीज दूं, यहां से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। शिक्षक की भूमिका होती है कैसी, मित्र के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, या ऐसे भी। तो शिक्षक जो होता है ना वो कैसा होता है, शिक्षक की भूमिका वास्तव में उपरोक्त सभी होती है। डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उसका विद्यार्थी, यह कथन किसका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। PC रेन, गारफोर्थ, रॉबर्ट H वॉट, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इस प्रश्न का गारफोर्थ। ये गारफोर्थ ने कहा था कि जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उसका विद्यार्थी होगा, क्योंकि डुप्लीकेशन सेम टू सेम हुआ करती है। डुप्लीकेसी हम जैसी होगी, जैसे हम होंगे हमारे स्टूडेंट्स भी वैसे ही होंगे, क्योंकि वे हमें फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं। आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, यह कथन किसका है, आपको बताना है। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है जॉन डीवी, जॉन एडम्स, किलपैट्रिक, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारे प्रश्न का बनता है बी ऑप्शन। जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक वास्तव में भविष्य का निर्माता है, यह किसने कहा। देखिए स्टेटमेंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ करते हैं, जरूर आपको एक स्टेटमेंट आने की संभावना रहेगी 1 नंबर में। अध्यापक वास्तव में भविष्य का निर्माता है, यह किसने कहा था। तो सही जवाब हमारे प्रश्न का बनता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं, समस्त पहलू आ सकते हैं। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है, जिन्सबर्ग, के डेविस, आर्गन, या कोई नहीं।
तो राइट आंसर मुझे विश्वास है आप लोगों ने दिया होगा के डेविस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। एक शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, है ना, ये यहाँ पर बताना है। उसका दृष्टिकोण वास्तव में कैसा होना चाहिए? तानाशाह, निरंकुश, प्रजातांत्रिक। देखिए उसके अंदर सारे गुण होने चाहिए, जहाँ जहाँ जिसको जैसी जैसी आवश्यकता पड़े वह वैसा बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र अभिभावक संघ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिलकर कार्य कर सकते हैं? छात्र अभिभावक संघ ये किस क्षेत्र में मिलकर कार्य कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए अनुशासन में भी कार्य कर सकते हैं, विद्यालय की समस्याओं पर भी चर्चा की जा सकती है और नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा में भी कार्य कर सकते हैं। अर्थात डी ऑप्शन हमारा प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता का कारण क्या है? जो शिक्षक अभिभावक संघ बनाए गए थे, पीटीए बनाए गए, उनकी असफलता का रीजन क्या है? व्हाट्स द रीजन? शिक्षकों व प्रधानाध्यापक की उपेक्षा, अशिक्षित अभिभावक, अनियोजित कार्यक्रम या ये सभी? तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य अध्यापक की उपेक्षा की जाना भी, और इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रेरक दल का उद्देश्य क्या है? महिला प्रेरक दल का उद्देश्य आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, सही जवाब यहाँ पर बनता है डी ऑप्शन। देखिए महिलाओं को सक्षम बनाना, शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना, अंधविश्वास को समाप्त करना, ये सभी महिला प्रेरक दल के उद्देश्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त का आशय उस सार्वजनिक धन या संपत्ति से होता है जिसका उपयोग सामान्य रूप से किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति होता है। यह कथन किसका है? तो सही जवाब यहाँ पर होगा प्रोफेसर एसके दुबे। आप लोगों को आंसर बहुत फास्ट स्पीड में देना चाहिए, क्योंकि आज आप एग्जाम में बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधन, नियोजन तथा नियंत्रण कार्य को वित्तीय कार्यों पर लागू करना है। यह कथन किसका है? यह बात किसने कही थी कि वित्तीय प्रबंधन, नियोजन तथा नियंत्रण कार्य को वित्तीय कार्यों पर लागू करना है? यह किसने कहा था? मैंने नहीं कहा, हार्वर्ड ने कहा था, ब्राइम ने कहा था, स्किनर ने कहा था कि वेस्टन ने कहा था? तो सही जवाब होगा हॉवर्ड ने कहा था। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है मित्रों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट लेसन जो आपका पेपर है, उस थर्ड पेपर की भी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा शाम को, उसको भी आप देख लीजिएगा। शाम को लाइव क्लास भी लगाएंगे 8 बजे। ठीक है, चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत बधाई कि आज आपकी परीक्षा बेहतरीन हो। धन्यवाद।